Given below are two statements. Statement 1: the electric force changes the speed of charge particle and hence changes its kinetic energy, whereas magnetic force does not change the kinetic energy of the charge particle. Statement 2 क्या है कि the electric force accelerate the positive charge particle perpendicular to the direction of electric field. समरी क्या है? समरी ये है कि यहाँ पर दो प्रकार के फोर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक मैग्नेटिक फोर्स है। इन फोर्सेस की वजह से बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना है। तो पहले थ्योरी कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक चार्ज है वो रुका हुआ है और एक चार्ज है वो मोशन में है। तो चार्ज की दो परिस्थितियां हैं। परिस्थिति 1 पे उसका वेलोसिटी 0 है और परिस्थिति 2 पे वेलोसिटी 0 नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मूविंग चार्ज कहाँ पर है। जहाँ मूविंग चार्ज है वहीं मैग्नेटिज्म होगी और जहाँ चार्ज मूविंग नहीं है वहाँ मैग्नेटिज्म नहीं होगी, वहाँ आप कह सकते हो ओनली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो यहाँ पर केस 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली है और केस 2 में हमने मैग्नेटिक फील्ड मान ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो उधर को ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एज्यूमिंग हियर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाए थे उधर को ही हम फोर्स बना दिए हैं और यहाँ पर जो होता है फॉर्मूला वो होता है Q देन E वेक्टर। बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से फोर्स ऐसा नहीं होता कि जिधर वेलोसिटी है उधर ही आपका क्या कहते हैं फोर्स होगा। नो, यहाँ पर जैसे अगर आप वेलोसिटी ऐसे मान लो तो मैग्नेटिक फोर्स पता है किधर होगा, यहाँ तो होगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स होने के लिए क्या इतना ज़रूरी थोड़ी ना कि चार्ज को मोशन करना होता। चार्ज जो मोशन करे तो उसका जो वेलोसिटी हो वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, नहीं तो फिर उस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो। जो अगर ऐसे आप चार्ज को जाता हुआ मान लो तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चार्ज के परपेंडिकुलर है। अगर आप ऐसे भी मानोगे तो चलेगा, क्योंकि ऐसे मानने पर जो चार्ज में वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमने ये वाली सिचुएशन ली है जहाँ पे वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगता है? फोर्स जो लगता है वो ये दो जो लोग हैं इनको मिलाने वाला जो प्लेन होता है उस प्लेन के नॉर्मल होता है। आपका ये जो स्क्रीन है जहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर या यू कैन से नॉर्मल डायरेक्शन में आपका फोर्स आएगा। 3D फिगर है, आपको अब समझने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे एक डॉट बना लो। डॉट इम्प्लाइज समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम योर स्क्रीन, तो फोर्स उधर को ही लगेगा और उसकी वजह से ये जो चार्ज है ऐसे जा रहा था जाएगा नहीं, ये चार्ज ऐसे घूम जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो गई है, अभी थोड़ी देर में सब कनेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो ये फोर्स है जो ये V है इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 है। तो जो पावर डिलीवर होगी इस फोर्स के द्वारा उसका फॉर्मूला होता है F.V। तो जो वेक्टर जो अगर 90 डिग्री पे है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, क्योंकि cos थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है यहाँ पर कोई भी एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल को डिलीवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसकी लेटर ऑन कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट जितनी है उतनी ही बनी रहेगी। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो उधर ही लग रहा है जिधर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो पावर डिलीवरी होगी F.V वो यहाँ पर 0 नहीं होगी, यहाँ पे cos 0 आएगा, वो 1 होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी डिलीवर करती है और वही धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब आप बेशक सारे स्टेटमेंट पढ़िए, सब कुछ आपको समझ आएगा। पहले कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, यहाँ तक सब सही चल रहा है। आगे कह रहे हैं वेयर एज द मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट 1 पूरा ही सही है। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना उससे कोई वर्क नहीं होता, उससे कोई पावर डिलीवरी नहीं होती है, उससे कोई चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। बट इलेक्ट्रिक फोर्स से
वर्क भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। अभी स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो क्या ये भी सही है? ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो सही है यहाँ तक। अब इसके बाद कुछ लफड़ा इन्होंने किया है, कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पर ये गलत है। एक्सेलरेट जो ये करती है ना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उधर ही करती है जिधर आपका फील्ड होता है। तो फील्ड, फोर्स और एक्सेलरेशन ये सब सेम डायरेक्शन में होते हैं, एज्यूमिंग हेयर कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड जो लिख दिया है ये गंदी बात है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, लिहाजा हमें इस ऑप्शन को अप्रोच करना होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।